अभी हम करेंगे पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स। चलिए आज करेंगे हम 35 पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स जो अभी तक हो चुका है 1 से लेकर 35 4 तक हो चुका है। अगर एक भी आपका मिस हुआ है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां आपको पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 1 से लेकर 34 तक मिलेगा। अगर आप उन सभी को देखते हो तो ये सेशन भी आपके काम का बहुत काम आ सकता है। तो अभी हम पार्ट 35 करेंगे आपको। ये है पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 35। चलिए, इसका नाम है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, यानी आपको जो चीजें परेशान करती हैं पब्लिक स्पीकिंग में, कौन कौन सी चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं, उन चीजों को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। मान लीजिएगा आप स्टेज पर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको कई चीजें ऐसी हो सकती परेशान करें, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, उनको पहले से आप अगर प्लान करोगे तो आपको कम से कम डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे और आपका स्पीच बहुत बेहतर हो सकता है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आपके माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं। क्योंकि एनर्जी डाउन हो गई या खींच ली पब्लिक ने तो शायद है आपको अंदर तक नहीं पहुंचा पाएंगे, लोगों के माइंड तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे। पब्लिक इंटर्ड एंड गोइंग, कई बार आपने देखा होगा कि हॉल में पब्लिक आ रही है बार बार जा रही है, तो क्या होता है आपको बार बार डिस्टरबेंस होता है। या गेट कई बार खुलता है तो बाहर की आवाज आती है, यानी ट्रैफिक की आवाज आएगी, कंस्ट्रक्शन की नॉइज हो सकती है, बाहर कोई काम चल रहा हो। ऑडियंस ऑडियंस जो आपस में बातचीत करती है तो उसकी वजह से आपको डिस्टरबेंस हो सकता है। लोग फोन कॉल करते हैं, कई फोन आ जाते हैं, किसी का मैसेज आ रहा तो उसकी वजह से आप डिस्टरबेंस होते हैं, मैसेज आता है लोगों का। तो इन चीजों को कैसे कंट्रोल करेंगे, इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉइंट हैं, आपको एक एक करके हम नोट कराते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वर्बल फिलर्स। वर्बल फिलर्स क्या होते हैं, जैसे मान लिया किसी ने कुछ पूछा बीच में, तो उनको आगे कैसे कंटिन्यू कराना है और कैसे बुलवाना है। बोलना है ओ, आ, ओके, लाइक, यू नो। तो इन चीजों से आप ब्रिज, ये ब्रिज वाले शब्द होते हैं, इनसे शब्दों को कनेक्ट करते हैं सामने वाले के अपने शब्दों। यूज मॉड्यूलेशन इन वॉइस, अप एंड डाउन। अपनी आवाज जो है एक फ्लो में नहीं करनी है कभी भी, कभी तेज बोलना है तो कभी डाउन बोलना है, क्योंकि तभी लोग इंटरेस्ट आता है लोगों को सुनने में। इफ ऑडियंस मोबाइल बेल रिंग, अगर ऑडियंस का जो मोबाइल है अगर बज रहा है तो आपको बोल देना है। यूज कैसे बोलना है, सीधा बोलोगे तो लोगों को लगेगा ऑर्डर दे रहे, और ये नहीं महसूस होना चाहिए कि ऑर्डर दे रहे। तो आप कैसे बोलोगे, मजाकिया अंदाज में बोलना है। कैसे बोलना है कि हेलो इंद्रपाल सिंह स्पीकिंग, इंद्रपाल सिंह आपकी आवाज आ रही है। इफ इन ऑडियंस फ्यू पर्सन आर टॉकिंग, लीव स्टेज एंड स्पीक एमंग दोज ऑडियंस। कई बार आपको ये महसूस होगा कि आप माइक पकड़ के बोल रहे हैं और कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, स्टेज से उतरकर उन्हीं के बीच में खड़े होकर आप बोलने लगो जाकर। एक ये तरीका है, तो वो ऑटोमेटिक बोलना बंद कर देंगे कि कहीं ये टोक ना दें। इफ इन फ्यू ऑडियंस फ्यू पर्सन आर टॉकिंग, अगर कुछ लोग बात कर रहे हैं तो वहां पर आप जाकर बोलो। और फिर भी और आपको शांत कराना है तो आप उन्हीं लोगों से क्वेश्चन पूछने लगो, उसी एरिया के लोगों से एक दो से क्वेश्चन पूछने लगो, वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। कई बार ऐसा होगा लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं तो आप तेज बोलने लगो, आप जब तेज बोलोगे तो उनकी आवाज ऑटोमेटिक दब जाएगी। तो ये कुछ डिस्ट्रैक्शन जो हैं उसके तरीके हैं, आप इनको नोट कर लेना, फ्यूचर में काम आएंगे। तो आई होप ये पब्लिक स्पीकिंग का अवॉइड डिस्ट्रैक्शन चैप्टर आपको पसंद आया होगा और आप लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनेंगे। थैंक यू। अभी हम रिव्यू लेंगे। जी आलोक जी। हेलो। जी जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। आज का भी आज का भी पूरे सेशन अच्छा रहा है। 35 भी सही रहा है, अच्छा रहा। इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पहले शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शब्द ही आदमी को आगे बढ़ाता है और आगे ही बढ़ाता है, और शब्द से ही पूरी पूरी ही कहानी होती है। शब्द ही आपके पूरे लाइफ को बदल सकता है। सी इज द राइट सर। राइट राइट, ठीक है आलोक जी, थैंक यू।